यह कहानी एक बेहद सर्द रात की है। पूरा जंगल सफेद बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। उसी जंगल के बीच जलती हुई आग के चारों ओर कुछ जानवर इकट्ठा थे। एक शेर, एक हिरन, एक कौआ और एक बूढ़ा मुसाफिर जो ठंड से कांप रहा था। सब आग की गर्मी का आनंद ले रहे थे, लेकिन एक थी चालाक लोमड़ी। वह भी वहीं बैठी थी, मगर उसकी नजर आग पर नहीं बल्कि सब पर थी। लोमड़ी ने ठंडी आह भरी और बोली, हाय, यह ठंड तो जान ही ले लेगी, लेकिन आग सबके लिए काफी नहीं लगती। अगर आग बुझ गई तो? हिरन डर गया, कौआ चौंक उठा और बूढ़ा मुसाफिर चुप हो गया। शेर ने गरजते हुए कहा, आग बुझने नहीं दूंगा। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई और सोचा, बस यही तो मैं चाहती हूँ। उसी पल लोमड़ी ने अपनी पूंछ आग के पास ले जाकर जोर से चीख मारी, अरे, मेरी पूंछ जल रही है। सभी जानवर घबरा गए। कौआ उड़ गया, हिरन पीछे हट गया और शेर आग को बचाने के लिए अपनी जगह छोड़ बैठा। और तभी चालाक लोमड़ी ने आग के बिल्कुल पास वाली जगह पर छलांग लगा दी। चालाक लोमड़ी आग के बिल्कुल पास जाकर बैठ गई और आराम से गर्मी सेंकने लगी। उसके चेहरे पर संतोष था, जबकि बाकी जानवर ठंड में पीछे खड़े थे। लोमड़ी मन ही मन खुश हो रही थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई। शेर ने कुछ देर तक लोमड़ी को ध्यान से देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि लोमड़ी की पूंछ पर जलने का कोई निशान नहीं था। उसने सख्त आवाज में पूछा, अगर तुम्हारी पूंछ जल रही थी तो अब उसका निशान कहाँ है? लोमड़ी घबरा गई, लेकिन तुरंत बोली, वह बस हल्की सी आग लगी थी। उसी समय पेड़ पर बैठा कौआ बोला, यह झूठ है, मैंने सब देखा है, पूंछ जली ही नहीं थी। हिरन ने भी हिम्मत करके कहा, हमें धोखा दिया गया है। लोमड़ी चुप हो गई। पहली बार उसे अपनी चालाकी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। बूढ़ा मुसाफिर आगे बढ़ा और बोला, बेटी, ठंड इंसान को मजबूर कर सकती है, लेकिन धोखा देना सही नहीं है। लोमड़ी ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई। शेर ने गहरी सांस ली और बोला, यह आग सबकी है, किसी एक की नहीं। कुछ पलों की खामोशी के बाद शेर ने अपनी जगह थोड़ी सी पीछे की और कहा, अगर हम सब मिलकर बैठें तो आग सबको गर्म रख सकती है। हिरन आगे आया, कौआ नीचे उतरा और बूढ़ा मुसाफिर भी आग के पास बैठ गया। लोमड़ी ने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं भी तुम सबके साथ बैठ सकती हूँ? शेर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मगर वादा करो कि दोबारा धोखा नहीं दोगी। लोमड़ी ने तुरंत कहा, मैं वादा करती हूँ। अब सभी जानवर बारी बारी से आग के पास बैठने लगे। ठंड वही थी, मगर दिलों में आपसी समझ और इंसाफ की गर्मी आ चुकी थी। बूढ़े मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, आज हमने सीखा कि मिलजुल कर रहने में ही असली फायदा है। लोमड़ी ने आग की ओर देखते हुए सोचा, चालाकी थोड़े समय का फायदा दे सकती है, मगर सच्चाई और इंसाफ ही असली ताकत है। और यूं वह सर्द रात खत्म हो गई।